नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसको सुनेंगे आपको आश्चर्य भी होगा और एक बात का चैलेंज करने को तैयार हूँ। आपने ये सच्चाई कहीं नहीं सुनी आज तक। इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं। आप जानते हैं ताकतवर, बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक, नेता, ब्यूरोक्रेट जब बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर हथियार, बड़ी तोपें, बड़ी बंदूकें, बड़ा साइंटिफिक या कोई बायोलॉजिकल हथियार, जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनको आपकी कोई परवाह नहीं होती। ये कभी नहीं सोचते आपके बारे में। बहुत सारे वैज्ञानिक तो ऐसे हैं कि अपने लेबोरेटरी के फंडिंग के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। उनकी लेबोरेटरी की फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, बस वो चलती रहनी चाहिए। सरकार उनको लगातार फंड करती रहे, बस। भारत में बहुत बुरा हाल है, लेकिन अमेरिका की बात करेंगे अभी। भारत की बात नहीं करूंगा मैं, अमेरिका की बात करेंगे। अंत में मैं आपसे भारत और पाकिस्तान की बात करूंगा। आइए चर्चा करते हैं विश्व के न्यूक्लियर आर्सेनल का। पूरी दुनिया में जो परमाणु हथियार बने हुए हैं उन पर चलते हैं। आपको लिए चलता हूं मैं 1950 में। 1950 से लेकर 1960 के बीच में एक न्यूक्लियर होड़ कही हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। वो बहुत दिनों तक चली। 1990 में या 91 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसमें 15 देश अलग हो गए, तब जाके कोल्ड वॉर में कहा गया कि अमेरिका जीत गया है। 1954 में अमेरिका ने कैसल ब्रावो नाम का एक 15 मेगाटन का हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया। इतना ताकतवर था कि सूरज की ऊर्जा का हिस्सा कुछ सेकंड के लिए उसके आगे फीका पड़ जाए। मार्शल द्वीप, जो अमेरिका और जापान के बीच में मार्शल द्वीप है, आप गूगल अर्थ पे जाके मार्शल द्वीप को जरूर सर्च करिएगा। मार्शल द्वीप के लोग जापानी मछुआरे, स्पेशली एक ब्लैक ड्रैगन नाम की जापान की शिप थी, जिसके मछुआरे बेचारे रेडिएशन से मर गए 6 महीने के अंदर अंदर। पर अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया तक नहीं किसी को कि हुआ क्या वहां। आम नागरिकों को पता है, जब ये इस तरह के ब्लास्ट हो रहे थे तो वहां के राष्ट्रपति थे ड्वाइट आइजनहावर। आइजनहावर चाहते थे कि चूंकि डेमोक्रेसी है, जनता की सरकार जनता के लिए है, वो बात अलग है कि जनता रिटार्डेड है थोड़ी सी, पर जनता की सरकार जनता के लिए है। तो आइजनहावर ने निर्णय लिया, क्यों ना जनता को परमाणु युद्ध से बचाने का भी इंतजाम किया जाए। और आप अमेरिका के महान देश अमेरिका के नागरिकों को सलाह क्या दी गई, ये समझिए। उन्हें कहा गया कि 3 फुट चौड़ा और लगभग 2.5-3 फीट गहरा कंक्रीट की सड़क के किनारे हम लाइनें बनाते चले जाएंगे। कंक्रीट की पाइप में आप घुस जाना, अगर परमाणु हमला हुआ तो कंक्रीट की पाइप में घुस जाना, सड़क किनारे की खाई में लेट जाना, बेसमेंट में छिप जाना, भूख प्यास को भूल जाना, बाथरूम जाना भूल जाना, बेसिक जरूरतों को छोड़ के उसमें पैक्ड रहना जब तक कि न्यूक्लियर बम फटने का असर ना कम हो जाए। कितने दिन पैक रहेगा आदमी भाई? पर साधारण जनता के लिए ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये वैज्ञानिक, ये पॉलिटिशियंस यही सोचते हैं, यही उनके मन में आता है, बच जाना, किसी तरह से रह जाना। रेवन रॉक नाम की एक जगह बनाई गई। जर्मनी के 3 बंकर बनाने वाले स्पेशलिस्ट को ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत चुरा के अमेरिका लाया गया था। उन तीनों ने रेवन रॉक या कैंप आर करके एक जगह बनाई, जिसमें ग्रेनाइट का नाम से एक रेवन नाम का पहाड़ है, उसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बंकर बनाए गए रेवन रॉक करके। उस बंकर की वैल्यू आप ये मानिए से 1000 फीट की कोई दीवार है कंक्रीट की, जो न्यूक्लियर बम और अमेरिका राष्ट्रपति को बचाएगी। और जनता के लिए क्या, एक 3x3 का हम एक गलियारा बना देंगे कंक्रीट, उसमें छुप जाना चाहिए। प्रेसिडेंट आइजनहावर को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, उस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की कि परमाणु दौड़ रुके। जॉन वॉन न्यूमन जैसे लोग, वो बात और है, बेचारे कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, और बहुत उस जमाने के लिए सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमन ने ही खोजा था। उसके अलावा उन्होंने मरते वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा उसी समय शुरू कर दी थी। लगभग 1957 में मरे थे वो,
उस समय तक चर्चाएं उन्होंने शुरू कर दी थी। अब आप इस बात को समझिए, सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो आपके साथ कैसे 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 नाटक खेलते हैं यार। मतलब चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे वो डेमोक्रेट हो, दोनों को आप न्यूक्लियर पोजर ही कह सकते हैं। जनता की सुरक्षा से दोनों को कोई मतलब नहीं, आज भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्या दोनों को जनता की सुरक्षा से कोई मतलब है? अगर आप जनता हैं तो क्या पुलिस वाले ने आपसे रिश्वत लेने बंद कर दिया है या अथॉरिटी वाले ने बंद कर दिया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नीति निर्धारक जो थे उस समय अमेरिका के, उनका दिमाग सोचिए कि वो जो न्यूक्लियर पॉलिसी लिखते थे उसका उन्होंने एक नाम दिया था मैड। जैसे आप किसी को बोलते पागल हो क्या, तो क्या तो मैड है। ये मैड शब्द का एक फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसी को मैडनेस कहा गया था उस समय कि पागलपन, अगर न्यूक्लियर बम एक दूसरे पे चलाएंगे तो मैडनेस हो जाएगी। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जब म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की तो पता है उसका नया नाम क्या रखा उन्होंने? उसका नया नाम रखा नट्स। मतलब आज भी अमेरिका में पगला कहता है, आर यू नट्स? न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन टारगेट सिलेक्टिव, कि कौन से न्यूक्लियर टारगेट आप सिलेक्ट करके कहां बम मारेंगे, तो उसे नट्स बुलाया गया। तो ये दोनों शब्द हम और आप रोज यूज करते हैं अपनी भाषा में। किसी को पागल कहना बोलते हैं आर यू मैड, अब नया शब्द है आर यू नट्स। अब आइए चर्चा करते हैं दो और परमाणु शक्तियों की, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही 1998 में परमाणु परीक्षण किए, आपसी डेटरेंस बनाई कि तू मैनू नहीं मारेगा, मैं तेनू नहीं मारूंगा। लेकिन आम नागरिकों के लिए क्या कोई फॉलआउट शेल्टर बनाया गया? क्या कोई सार्वजनिक बंकर बनाया गया? क्या कोई इवैक्यूएशन प्लान है? कुछ नहीं है। पाकिस्तान को तो भूल जाइए, उसके यहाँ तो कुछ नहीं है। भारत की बात करते हैं। एमडीएमए के दिशा निर्देश के अनुसार एमडीएमए या एनडीआरएफ को मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप या रिएक्टर, अगर परमाणु रिएक्टर कोई है, जैसे बहुत सारे परमाणु, भारत हमारे जहाँ पे हम नोएडा में रहते हैं, यहाँ के बगल में ही एक परमाणु रिएक्टर गंगा नदी किनारे बनाया गया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं नोएडा से। कोई परमाणु रिएक्टर की दुर्घटना हो तो एनडीआरएफ को बेसिक ट्रेनिंग मिली हुई है। बड़े शहरों में कोई भी न्यूक्लियर शेल्टर आज तक नहीं है। सरकार कहा जाता है, सरकार की तरफ से या अनौपचारिक रूप से कहते हैं जो मेट्रो के लिए सुरंगें बनी उसमें चले जाइएगा। मेट्रो की सुरंगों में तो जब परमाणु बम फटेगा तो मेट्रो में सुरंग में घुस जाइएगा। क्या कोई जागरूकता अभियान हुई है? क्या कोई रेडिएशन की बीमारी, आयोडीन की गोलियां? बाय द वे आयोडीन की गोलियां होनी चाहिए आप सभी के पास, ठीक है। शेल्टरों में कैसे रहे, किसी को कुछ पता है? कभी आपने सोचा कि कल को पाकिस्तान में एक पागल आतंकवादी आ जाए और वो न्यूक्लियर बटन दबा दे, है ना? क्या कभी सुना है आपने कि आप बचोगे कैसे? कभी सुना है? एक बार सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया? बताइए अगर आपके पास आया हो तो। जम्मू कश्मीर में कुछ बंकर जरूर हैं, लेकिन वो तोप खाने के लिए बनाए गए हैं कि तोप से कोई गोला दगेगा उससे आगे बच जाइएगा। परमाणु हमलों के लिए नहीं बने हैं। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव बहुत तेजी से बढ़ा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो प्रधानमंत्री के कहने पे 244 जिलों में ड्रिल करवाई गई, सायरन, ब्लैकआउट, निकासी, इस तरह की बातें की गई। बिलीव मी, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ, पर कम से कम बातें की गई। और मैं इस बात के लिए भी हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूंगा महामानव परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। कम से कम बात तो की आपने 80 सालों में। आपसे पहले तो कोई साला बात ही करने को तैयार नहीं था। आधा अधूरा नॉनसेंसिकल तरीके से किया गया, पर फिर भी मैं तारीफ ही कर रहा हूं उसकी, बुरा नहीं मान रहा हूं उसको। सबसे शर्मनाक घटना 2026 में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक शुरू किया गया। याद है आप लोगों को? बीच में पै पै करके फोन बजने लग जाता था कि रेन और थंडरस्टॉर्म, बारिश और तूफान आने के 2 घंटे बाद आता है बारिश तूफान आने वाला है। याद है ना आप लोगों को? मेरे पास तो याद है। भूकंप आके चल रहा है, फिर आता है भूकंप आने वाला है। ऐसा शुरू हुआ 2026 में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रात को 1 बजे अलर्ट घोषित हुआ और वो गलती से भारत के महामानव प्रधानमंत्री के पास भी चला गया। जैसे ही प्रधानमंत्री को डिस्टर्बेंस महसूस हुई, वैसे ही वो सिस्टम फ्रीज कर दिया गया, बंद हो गया वो। अब भारत में ऐसा कोई भी अलर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जिस सिस्टम से करोड़ों लोगों को चेतावनी मिलनी थी, उस सिस्टम को ठीक नहीं किया गया
उसको दुरुस्त नहीं किया गया, उसके ऊपर और पैसे नहीं खर्चे किए गए कि फ्यूचर में तो बता देंगे। प्रधानमंत्री डिस्टर्ब हुए, महामानव अवतार पुरुष डिस्टर्ब हुए और उसको बंद कर दिया गया वंस एंड फॉर ऑल। कांग्रेचुलेशन भारतवासियों, आप बहुत अमेजिंग जा रहे हो। अमेरिका और रशिया क्या कर रहे हैं आज के? आज भी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, समझते हैं। अमेरिका में आज भी फेमा नाम से एक एजेंसी है जिसके जरिए अरबों डॉलर इमरजेंसी सुरक्षा के मैनेजमेंट पर खर्च किया जाता है। रेडियोलॉजिकल तैयारियां चलती हैं, गाइडेंस होती है, अंदर जाओ, अंदर रहो, रेडियो सुनो। वो कभी नहीं कहते टीवी देखो, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद रेडियो वेव्स चलेंगी, बाकी सब बंद हो जाएगा। अधूरा आधा अमेरिका में भी काम हो रहा है, परंतु कोशिश पूरी है। केवल एक देश है स्विट्जरलैंड और एक शायद स्वीडन है जहां पे जितने लोग हैं उससे ज्यादा गुफाएं अवेलेबल हैं लोगों को बचने के लिए। भारत पाकिस्तान जिस तरह से बारूद के ढेर पर दिन और रात बैठे रहते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि इनके बीच में, इन देशों में कोई सिक्योरिटी की बात नहीं करता। केवल होता है कि इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। ठीक है, सिखाओ सबक। मेरे जीवन के, मेरी बेटी के जीवन के, मेरी पत्नी के जीवन के कॉस्ट पे सबक मत सिखाओ, भगवान के लिए प्लीज मत सिखाओ उनको सबक। आपको सबक सिखाना है, पहले मुझे एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बताओ कि सुशील सिंह, जब हम न्यूक्लियर स्ट्राइक पे जाएंगे तो आपका परिवार और आप ऐसे बच जाएंगे, या फिर आप मुझे एश्योरेंस दो कि न्यूक्लियर जगह बात ही नहीं पहुंचेगी। और अगर नहीं हो सकता तो भगवान के लिए मत रिस्क लो मेरे ऊपर। बात साफ है कि अमीर ताकतवर, चाहे वो राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, जज हो, वैज्ञानिक हो, किसी को आपसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए, देश के नाम पे अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए काम करते हैं। नाम देश का होता है, राष्ट्रभक्ति का नाटक होता है और सबके सब अपनी बड़े बड़े पदों पे लगातार सुरक्षित रहते हैं, फिर अपने बच्चों का जुगाड़ करते हैं। भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, पूरी दुनिया क्यों ना, हर जगह यही चल रहा है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि डेमोक्रेसी में आपको मिला क्या? आपने राजे रजवाड़े निकाल के ये डेमोक्रेसी सिस्टम लाए, आपको क्या मिला वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको जो भी मिला हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे अंत में मैं एक बात और कहूंगा आप सभी से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।